नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं पढ़ाएंगे रेलवे एग्ज़ाम्स के सारे क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन के सारे क्वेश्चन। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक लेकर आए। इकाई अंक सबसे पहले इसको इकाई अंक में क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग 4 से भाग करते हैं। यूनिट डिजिट जब निकालते हैं 4 से, इसमें घात में कर, इसमें जब 4 से भाग करो कितना आएगा, 4 8 32, 2 बचा। यानी इसको पूरा नहीं लिखना है, 234। अभी एक 2 बचा है, समझो ये 4, इसको 4 के ऊपर आएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 का 16, यूनिट डिजिट 6, लास्ट में 6 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ये भी करना है, कुछ नहीं करना, 4 से भाग करना है। 4 से भाग, 4 से 24, 1 बचा, यहाँ 7 पे जाएगा, 7 का एक बार, यानी 7, एक, यानी इसका यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। अब तीसरा सवाल देखो। अब जैसे कि इसमें देखो 4 से जब पूरा कट जाता है ना, 4 से जब पूरा कट जाएगा तो इसको हम 4 पूरा लिख लेते हैं। अब इसका पूरा 4 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यूनिट डिजिट लिखना है, जैसे 7 7 49, 49 के 9 यूनिट, 9 7 63 के 3 लास्ट में, 3 7 21, यानी लास्ट में 1 आएगा। इनका यूनिट डिजिट 1, आंसर 1 आएगा। ऐसे करना है कि और दूसरा देखो, ये वाला 36 गुणे 38 गुणे 3 गुणे 7 का इकाई अंक बताना है। कुछ करना नहीं, इसका गुणा करो, कितना है, 7 त्रिक 21, 1 आया। तो 8 के नाम 8, 1 आया, 8 के नाम 1, 8 आया, 8 छंग 48, यानी 48 के, यानी 8, इसका 8, लास्ट की यूनिट 8 है। अब देखो इसका भी 4 से भाग करो, इसका भी 4 से भाग करो। देखो 4 छंग 24, यानी 6, 1 बच्चा, तो 1 यहाँ लिख लेंगे गुणा। और ये 4 छंग 24, 2 बच्चे, यानी 6, यानी 2 बचा ना, 2 के। अब इसको क्या, 6 गुणे 1 बार करेंगे और 6 के स्क्वायर 36 करेंगे, मतलब 2 बार कर दो इसको ना, क्या दिक्कत। 6 छंग 36, लास्ट में 6 आया, फिर 6 छंग 36, लास्ट में 6 आया, यानी 6 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल आए हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब हिंदी उसका है क्रम गुणित। इसकी पहचान के लिए उल्टा आई से है, और इसका ये है, एल बोलते हैं ना इसको। इसको करना क्या है, जैसे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल करना, फैक्टोरियल करना क्या है, जैसे इसको 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका गुणा कर दो, 5 चौ 20, 3 60, 2 120, इसका 120 आ जाएगा। और इसका 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 30 से उसका 120, 120 360, 360 में 720, यानी इसका 720 आएगा। ऐसे गुणा करोगे, 7 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणे 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे पूरा कितना आएगा, इसका जब गुणा करोगे तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आ जाएगा 5040, यही आंसर हो जाएगा इसका।
अब देखो ये शून्यों की संख्या निकालना है। शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम लोग 5 से भाग करते हैं शून्यों की संख्या। 5 से जैसे 20 और ये 5, 5 से भाग करोगे 5 चौ 20, 5 का 5, फिर 5 से भाग करते जाइए जब तक 5 से कम ना आ जाए। 5 और 40, फिर 5 से 5, 3 बचा ना, 5 का 5, अब कम आ गया ना। अब इसको जोड़ देना है, इसका जोड़ दो 15, यही इसका आंसर हो गया बस। और इसका भी ऐसे करना है 5, 27, 55, 25, 2 गंजे कट जाता है तो ये 0 लग जाता है। 70, 55, 25, फिर 5, 5 का 5, 5 का 5, फिर 5, 5 में 10, फिर 5 से 5 चौ 20, यानी अब इसको ऐड कर दो 5, 15, 15, 15, 5 चौ 20, यानी इसका 20। और इसका भी कर 53, 261, नहीं 100 नहीं, ये फैक्टोरियल है। 5 काटोगे, 5 का 5, 5 36, 5 36, 2 बचा 26 हो जाएगा, 55, 25। पच्चीस, फिर 5 से काटोगे 5 15, 1 बचा 5 15, फिर 5 से काटो 5 36, फिर 5 से काटो 5 घंटे। अब 5 से कम हो गया ना, अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया 5, 20। टाइप अगला सवाल देखो, यदि 7 अंकों की संख्या 56x 34y 4 बराबर यानी 72 से कटने के विभाज्य हो तो x और प्लस इसका मान निकालना है। इसको फैक्टर करो 9 और इसका ऐसा फैक्टर करो जो कॉमन ना हो, जैसे 8 और 9। और डिविजिबिलिटी रूल समझ, अंतिम दो संख्या कटेगी, अंतिम दो संख्या कटेगी यानी 8 से कट जाएगी और इनका योग न होने पर 9 से कट जाएगी। इनका अंतिम दो डिजिट जैसे 32 हुआ यानी कट जाएगा। अब ये करना क्या है, इसको 56x 34y और 4 अंतिम दो संख्या लेना है। तो यहाँ हम 8 से कटेंगे ना, कितना अंत, अगर हम यहाँ रखेंगे 2 यानी 24, ये कट जाएगा ना, 24 कट जाएगा। अब हम 9 से अब देखेंगे, 9 से इनका योग 9 होना चाहिए। 6 3 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, फिर 5 4 9 कट गया और 4 2 6, 6 में क्या जोड़े 9, 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे तो कट जाएगा 9 से। तो हम लेंगे x का मान 3 और y का मान 4। अब इसका x प्लस y का मान निकालना है। 3 + 7, 3 + 4 बराबर 7, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ये वाला सवाल, ये भी टाइप अलग से है। इसको कुछ करना नहीं, केवल 1 सेकंड में करना है। जैसे अगर इसको फैक्टर करना है, इसका फैक्टर कितना, 6 7 42, 6 और 7, इसका इस फैक्टर को ताकि कॉमन ना रहे। अगर माइनस में है, माइनस में तो छोटा वाला आंसर, ये अगर प्लस में रहता तो बड़ा वाला आंसर रहता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, अगर छोटा रहे, जब माइनस में रहे तो हम छोटे वाले आंसर लेते हैं, आंसर लेते हैं। और जब बड़ा रहे तो बड़ा वाला। अब इसका 6 आंसर का 6 आया। अब इसको देखो, इसको फैक्टर करना है, कितना 5 दूनी 10, 5 और 2 10, यानी हम बड़ा लेंगे, यानी इसका आंसर 5।
अब इसका अगर इन्फिनाइट तक आप देखो यहाँ प्लस नहीं लगा है, प्लस कॉमन नहीं रहता, इसका डायरेक्ट आंसर रहता है 15 हो जाए बस। और इसका देखो मीन बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम जैसे अगर करना है इसका पास 1/3, 1/4, 1/6, एक इसका एलसीएम ले लोगे ना